बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम आपको बताएंगे कि वो कौन सी अलामात हैं जिनके बिना पर कहा जाता है कि आपको शुगर का टेस्ट करवाना चाहिए। ये सारी अलामात मालूम करने के लिए आप हमारी वीडियो को आखिर तक मुलाहिज़ा फरमाइए। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद अतीकुर रहमान है। मैं कंसल्टेंट फिजिशियन और एसोसिएट प्रोफेसर ऑफ मेडिसिन हूँ। मैंने अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज से MBBS किया था। फिर मैं बैरून मुल्क चला गया और वहाँ से मैंने MRCP इंग्लैंड से और MRCP ही की डिग्री आयरलैंड से हासिल की। मेरी ज़्यादातर प्रैक्टिस बाहर रही है, लेकिन अब मैं मुल्क में वापस आ गया हूँ और आपको मैं ये बताऊँगा कि किन अलामात की बिना पर कहा जाता है कि आपको शुगर का टेस्ट ज़रूर करवाना चाहिए। अगर आप मोटे हैं और आपकी लाइफ स्टाइल सेडेंटरी है, सेडेंटरी लाइफ स्टाइल का मतलब है कि आप सारा दिन बैठे रहते हैं, कोई ज़्यादा काम काज नहीं करते या आप एक्सरसाइज नहीं करते, तो उसको सेडेंटरी लाइफ कहा जाता है। इस तरह आपके ख़ानदान में और भी शुगर के मरीज़ हैं और आपको पेशाब ज़्यादा आता है और आपको प्यास भी बहुत ज़्यादा लगती है। मोटे का मतलब ये है कि अगर आपके कमर का घेरा 40 इंच या इससे ज़्यादा है और ख़वातीन में कमर का घेरा अगर 35 इंच से ज़्यादा है तो वो मोटापा कहा जाता है। इसके अलावा अगर रात को उठते वक्त आपको एक या दो मरतबा रात सोते वक्त आपको एक या दो मरतबा पेशाब की हाजत हो तो उसको कहा जाता है कि पेशाब की कसरत है। ऐसे लोगों से अगर पूछा जाए कि जनाब आप पेशाब ज़्यादा क्यों करते हैं, तो वो कहते हैं कि हमें प्यास ज़्यादा लगती है। अच्छा, आपको प्यास क्यों ज़्यादा लगती है? क्योंकि हमें पेशाब ज़्यादा आता है। तो इन्हीं बातों में इंसान जो है वो फिर टेस्ट नहीं करवाता। इसके अलावा भूख ज़्यादा लगती है लेकिन वज़न कम होता है, जिस्म में थकावट सी रहती है, जिस्म टूट फूट का शिकार महसूस होता है, दर्दें होती हैं, किसी काम में दिल नहीं लगता, अजीब सी एक उकताहट और बेजारी सी कैफियत की तारी रहती है, सर भारी भारी रहता है और दिल करता है कि इंसान लेटा रहे, सुस्ती बहुत तारी होती है। इसके अलावा जिस्म में ख़ारिश होती है, फोड़े फिंसियाँ निकलते हैं और वो ठीक नहीं होते। ख़ास तौर पर पाँव में अगर ज़ख़म हो जाए तो वो ठीक नहीं होता। ये सारी अलामात एक शख्स में नहीं होती। अगर इसमें से कुछ अलामात भी आप में हैं तो आपको शुगर का टेस्ट ज़रूर करवा लेना चाहिए। शुगर के टेस्ट जो है वो हमेशा खाली पेट करवाया जाता है। आपको खाना खाए हुए कम से कम 8 घंटे गुज़रे हुए होने चाहिए। उसके बाद आप लेबॉर्ट्री जाएंगे और अपनी शुगर का टेस्ट करेंगे। अगर खून में शुगर 126 मिलीग्राम से ज़्यादा है तो आप शुगर के मरीज़ हैं। अगर शुगर की मिकदार 126 मिलीग्राम से कम है लेकिन 100 मिलीग्राम से ज़्यादा है तो आप प्री डायबिटिक हैं। अगर आपके खून में शुगर की मिकदार 100 मिलीग्राम से भी कम है तो फिर आप नॉर्मल हैं। प्री डायबिटिक का मतलब ये होता है कि आप शुगर के मरीज़ तो नहीं हैं लेकिन आपको शुगर हो सकती है, लेकिन इससे बचा भी जा सकता है। आम इंसान में लबलबा इंसुलिन बनाता है और इंसुलिन जो है वो खून में शुगर को कंट्रोल करती है। लगता है बाजार के खाने बहुत खाते हो। जी डॉक्टर साहब, मैं ये मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर रहा हूँ, वो आप ले लेना। अब कोई भी मसला हो तो मरहम से डॉक्टर की ऑनलाइन कंसल्टेशन बुक करो, क्योंकि डॉक्टर से बात होगी अब घर पर। अब जो प्री डायबिटिक लोग होते हैं उसमें लबलबे को इंसुलिन ज़्यादा बनानी पड़ती है और ज़्यादा बनाने की वजह से लबलबे के खुलिये जो हैं वो थक जाते हैं और मरना शुरू कर देते हैं। जब काफ़ी ज़्यादा खुलिये मर जाते हैं तो वो इंसान प्री डायबिटिक से डायबिटिक हो जाता है। लेकिन इसको आप टाल सकते हैं। सबसे पहले काम ये करें कि वज़न कम करें। वज़न कम होगा तो थोड़ी सी इंसुलिन भी आपके जिस्म के लिए काफ़ी रहेगी और लबलबे को ज़्यादा इंसुलिन नहीं बनानी पड़ेगी। और दूसरा, एक्सरसाइज करें। एक्सरसाइज करते वक्त इंसान का जो जिस्म है वो शुगर को इस्तेमाल करता है, तवानाई उसी से ही हासिल होती है। तो शुगर जब कम हो जाएगी तो इंसुलिन की कम ज़रूरत पड़ेगी। और तीसरा, आप मीठी चीज़ें ना खाएं।
तो इन तमाम बातों से आप शुगर के मरज़ को टाल सकते हैं। एक और टेस्ट होता है हीमोग्लोबिन A1C। ये टेस्ट जो है वो आपके खून में शुगर की मिकदार 3 माह का रिकॉर्ड जो है वो आपको पेश करता है। हीमोग्लोबिन A1C अगर 6.5 या इससे ज़्यादा है तो आप शुगर के मरीज़ हैं। अगर 6.5 से तो कम है लेकिन 5.7 से ज़्यादा है तो आप प्री डायबिटिक हैं। अगर 5.7 से भी कम है तो फिर आप नॉर्मल इंसान हैं। मुझे उम्मीद है आपको हमारी ये बातें पसंद आई होंगी। अगर आपने मज़ीद मालूमात हासिल करनी है तो marham.pk के ज़रिए हमसे रब्ता कायम कर सकते हैं। हम ऑनलाइन कंसल्टेशन भी करते हैं और बिलमुशाफ़ा भी बातचीत करते हैं, लेकिन इन सब के लिए आपको marham.pk के ज़रिए रब्ता कायम करना होगा। शुक्रिया।